नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत में लाइन परिचारक के 3000 पदों पर सीधी भर्तियों के बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन आज जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के अंतर्गत में डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर के विभिन्न पदों पर बंपर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है विभागीय वेबसाइट पर आज जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत में जारी किए गए इस विज्ञापन के अनुसार में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के रेगुलर पदों पर भर्तियां यहां पर की जा रही हैं, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट www.cspc.co.in पर दिनांक 29 सितंबर 2021 दोपहर 12 बजे से लेकर के ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर सकते हैं। यहाँ पर पदों का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद, यानी कि पूर्व में जो भी भर्तियों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किए गए थे और भर्तियों के लिए शेष जो भी पद रह गए थे उन्हें बैकलॉग में यहाँ पर रखा गया है। बैकलॉग में यहाँ पर फिर से विज्ञापन उनका जारी किया गया है। बैकलॉग पदों में यहाँ पर अनारक्षित में 24, अनुसूचित जाति में 6, जनजाति में 8, अन्य पिछड़ा वर्ग में 12, इस प्रकार से कुल 50 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैकलॉग में विज्ञापन जारी हुआ है। उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत में जगदलपुर क्षेत्र के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के सीधी पदों पर नियमित भर्तियों के लिए अनारक्षित में 11, अनुसूचित जाति में 2, जनजाति में 46, अन्य पिछड़ा वर्ग में 9, कुल मिलाकर के 68 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत अंबिकापुर क्षेत्र के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित बैकलॉग पदों पर, जिसमें अनारक्षित के लिए 12, अनुसूचित जाति के लिए 2, जनजाति के लिए 24, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, कुल 44 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग सहित रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए, जिसमें अनारक्षित के लिए 124, जनजाति के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32, कुल मिलाकर के 238 पदों पर भर्तियों के लिए, सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है यहाँ पर जारी किया गया है। इस प्रकार से सभी क्षेत्र को मिलाकर के डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 400 पदों पर नियमित भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत में जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत में मूल निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अंबिकापुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के अंतर्गत के जिले के मूल निवासी आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और राजनांदगांव क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के मूल निवासी इन पदों के लिए अपना आवेदन जो है यहाँ पर भेज पाएंगे। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व क्या होगा, किस प्रकार से यहाँ पर उन्हें कौन कौन से कार्य आने चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत में 19,800 से लेकर के 62,600 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके लिए प्रथम वर्ष में अभ्यर्थियों को 70% और द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% के आधार पर वेतनमान जो है 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा। 3 वर्ष के वेटिंग पीरियड के बाद अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियमितीकरण जो है किया जाएगा। यहाँ पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 जनवरी 2021 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम यहाँ पर अनारक्षित पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग महिला के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए भी 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के इन 400 पदों पर नियमित भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार से टाइपिंग स्पीड अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है। यहाँ पर उम्मीदवार डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक उसके पास जो है पूर्ण होना जरूरी है, यानी उनके पास में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सारे दस्तावेज अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पर ऐसे आवेदक आवेदिका जो भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं अथवा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए कंप्यूटर साइंस या स्नातकोत्तर हैं, उन्हें भी कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र या डीसीए पीजीडीसीए प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। उन्हें यहाँ पर अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट में जो है प्रमाण पत्र में छूट दिया गया है।
साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर पाठ्यक्रमों में कौन कौन से कंप्यूटर पाठ्यक्रम जो है मान्यता प्राप्त हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा डीसीए में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, या फिर आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स अथवा पीजीडीसी यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त आप संस्थान से कंप्यूटर में होना जरूरी है। पर आपको बताए गए समस्त शैक्षणिक योग्यताएं और अर्हताएं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि अंतिम दिनांक तक अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के इन 400 पदों पर नियमित भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत में उनके ऑफिशियल वेबसाइट www.cspc.co.in पर जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन यहां पर 29 सितंबर से कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का शुल्क भुगतान भी करना होगा, जिसके लिए अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये का शुल्क भुगतान, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर करना होगा। अभ्यर्थी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रारंभिक तिथि 29 सितंबर 2021 दोपहर 12 बजे से रखी गई है। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2021 रात्रि 11:59 तक यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न यहाँ पर अभ्यर्थियों को पूछे जाएंगे, जिसमें ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है। आप यहाँ पर अच्छे से इसको देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के 25 अंक, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के 15, सामान्य मानसिक योग्यता के 15, सामान्य गणित के 15, सामान्य हिंदी व्याकरण के 20 और सामान्य अंग्रेजी के 10। इस प्रकार से कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें माइनस मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर कौशल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर अंक दिया जाएगा। चयन के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी के साथ ही साथ में आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन भी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत में ही जूनियर इंजीनियर के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियाँ की जाएंगी, जिसके लिए अभ्यर्थी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर 29 सितंबर 2021 दोपहर 12 बजे से चालू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2021 रात्रि 11:59 तक यहाँ पर रखी गई है। जूनियर इंजीनियर के विभिन्न ब्रांच में वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कुल 173 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें सामान्य में 115, ओबीसी में 11, एससी में 17 और एसटी में 30 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में कुल 10 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें सामान्य में 6, ओबीसी में 1, एससी में 1 और एसटी में 2 पद यहाँ पर रखे गए हैं। कंप्यूटर साइंस के कुल 10 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें सामान्य में 6, ओबीसी में 1, एससी में 1 और एसटी में 2 पद यहां पर रखे गए हैं। यहाँ पर सीएसपीजीसीएल के अंतर्गत में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कुल 28 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुल 3 पदों पर, कंप्यूटर साइंस में 2 पदों पर, मैकेनिकल में कुल 27 पदों पर और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सीएसपीटीसीएल के अंतर्गत में इलेक्ट्रिकल में 8 पदों पर, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल और सीएसपीटीसीएल के अंतर्गत में कुल मिलाकर के सिविल ब्रांच में यहाँ पर 40 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। इस प्रकार से यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के कुल 307 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है। अगर हम दोनों विज्ञापनों की बात करें तो कुल मिलाकर के 707 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए बिजली विभाग में यहाँ पर विज्ञापन जो है फिर से जारी किया गया है। जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्तियों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको इस PDF से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर भी चयन जो है 3 वर्ष के वेटिंग पीरियड के आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष 70% और द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% वेतनमान का भुगतान अभ्यर्थियों को किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये वेतनमान के आधार पर नियुक्तियां जो है यहाँ पर दी जाएंगी। यहाँ पर भी आयु सीमा आपको पूर्व में बताया गया विज्ञापन के आधार पर रखी गई है, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष यहाँ पर रखी गई है आवेदन करने के लिए और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर सभी छूट को मिलाकर के 45 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर करना होगा, जिसके लिए जूनियर इंजीनियर के पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य के अभ्यर्थियों को 1,000 रुपये का और ST/SC के अभ्यर्थियों को 700 रुपये का शुल्क भुगतान यहाँ पर करना होगा, जिसमें यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी शुल्क भुगतान यहाँ पर उन्हें नहीं करना होगा। जो भी यहाँ पर विभागीय एम्प्लॉय हैं उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान यहाँ पर नहीं करना होगा। भर्ती प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में और चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा के संबंध में आपको समस्त जानकारी इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। दोनों विज्ञापन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ में इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक 29 तारीख को यहाँ पर स्टार्ट होता है, आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।